हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे CSIR ASO CPT स्किल टेस्ट को। और इस वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन, जो कि आप लोग के एग्जाम के अंदर आया था 7 जुलाई 2024 के अंदर, अगर आप लोगों को पता हो। और इससे पहले मैंने MS वर्ड वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था वो भी कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वाले वीडियो को चैनल पर जाकर देख लेना। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो आगे भी मिल पाए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को पेड PDF के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को पेड PDF से प्रैक्टिस करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, जो कि एग्जाम लेवल का आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 PDF है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग का सभी तरह का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, MS पावर पॉइंट का चाहे रहे, एक्सेल का रहे या फिर वर्ड का रहे। इन चारों PDF से आप लोग कोई भी PDF को बाय कर सकते हो, इंडिविजुअल बाय कर सकते हो। तो इंडिविजुअल बाय करने का लिंक जो है आप लोग को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और सभी PDF के अंदर आप लोग को डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसी में आप लोग को सेम क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को कॉम्बो बाय करना है चारों PDF का, तो आप लोग इस वाले मेल पर मेल कर देना है। आप लोग को bankingBoost2022@gmail.com में आप लोग को एक मेल सेंड कर देना है। अगर आप लोगों को कॉम्बो बाय करना है तो वहाँ पर आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कॉम्बो PDF आप लोगों को किस तरह से बाय करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोग को एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो जो पहला PDF है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आप लोग को और पावर पॉइंट का क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। देन आप लोगों को इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा हाई लेवल, जो कि आप लोगों को एग्जाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आए तो वो भी आप लोगों को एग्जाम के अंदर कवर हो जाए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह का भी चीज़ें देखने को मिलेगा, डिफरेंट चीज़ें। और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, और इस तरह का बुलेट भी आप लोग को देखने को मिलता है आप लोग के एग्जाम के अंदर। और मैं ये भी देखो पावर पॉइंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब के अंदर आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा पावर पॉइंट का। और इसके अंदर देखो, अब मैं बताता हूँ MS वर्ड के अंदर किस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखो कुछ इस तरह का आप लोग को देखने को मिलेगा। देन आप लोग को जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया ये आप लोग को फॉलो करना रहेगा। तो इस तरह का डिफरेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। कुछ एक्सेल का क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि वीडियो बड़ा ना हो। ठीक है, सभी आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलता है क्या कुछ। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के अंदर आएगा। बाकी आप लोग देख लेना, अगर आप लोग को बाय करना है तो आप लोग अपने हिसाब से बाय कर सकते हो। चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे क्या कुछ दिया गया है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग देख लेंगे। कंपलसरी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो कुछ आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगा आप लोग का। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंक्लूड दियर नेम एंड रोल नंबर ऑन ईच स्लाइड। आप लोग को अपना नेम और रोल नंबर देना पड़ेगा हर एक स्लाइड में। द नेम एंड रोल नंबर शुड बी प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ ईच स्लाइड इन द बॉक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। आप लोग को आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए अपना नेम और रोल नंबर देना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक बॉक्स ले लेना है आप लोग को, वहाँ पर कैंडिडेट नेम लिख देना है और कैंडिडेट का रोल नंबर आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, सभी स्लाइड में। यहाँ पर आप लोग को टोटल MS पावर पॉइंट के अंदर 3 स्लाइड देखने को मिलेगा। जिस तरह का आप लोग को एग्जाम आया था उस बेस में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, सैंपल सॉन इन लेआउट इस साइड, ये तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। इट कंटेंट्स 0 मार्क्स। आप लोगों का जो नेम रोल नंबर रहेगा उसके लिए आप लोगों को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। यूज फॉन्ट कैलिबरी साइज 18 फॉर आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट। आप लोग का जो रोल नंबर और नेम रहेगा वो आप लोग का फॉन्ट जो रहेगा वो कैलिबरी रहेगा और साइज आप लोग को 18 रखना है। नोट यहाँ पर क्या बोला गया, 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच टाइपिंग एरर। आप लोग अगर कुछ भी टाइपिंग एरर करते हो तो आप लोग को उसके लिए आप लोग को 0.5 मार्क्स काटा जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, वो ओमिशंस भी हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा करेक्टर भी आप लोग लगा देते हो तो उसके लिए भी आप लोग को 0.5 मार्क्स कटेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। अप टू मैक्सिमम फॉर ईच टास्क, मैक्सिमम काटा जा सकता है आप लोगों को। उसके बाद क्या बोला गया, आप यहाँ पर आप लोगों को पहला जो प्रिपेयर करना है फर्स्ट स्लाइड वो हम लोग करके देखेंगे। तो अगर आप लोग को ये नहीं दिख रहा है तो आप लोग को एक फ्रेश PDF भी कुछ टाइम में ही मिल जाएगा जल्दी। जैसे कि मैंने आप लोग को वर्ड के लिए जो दिखा दिया था फ्रेश PDF उसका बन के रेडी है, इसका भी जिस तरह से बनता है वो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया। यूज द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। आप लोगों को
एक स्लाइड जो लेना है टाइटल एंड कंटेंट वाला लेना है। ये क्या होता है आप लोगों को मैं आगे समझाऊंगा। सेट द टाइटल टेक्स्ट टू लॉन्चिंग ए न्यू सर्विस क्लाउड स्टोरेज। आप लोगों को टाइटल जो रखना है वो लॉन्चिंग ए न्यू सर्विस क्लाउड स्टोरेज, ये आप लोगों को कर लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हो। यूज द फॉन्ट कैलिबरी बोल्ड साइज आप लोग को 44 एंड अलाइन टू द टेक्स्ट टू द सेंटर। आप लोग को जो टाइटल रखना है वो आप लोग को 44 का साइज रहेगा और यहाँ पर कैलिबरी में बोल्ड रखना है और अलाइनमेंट सेंटर कर देना है। उसके बाद क्या बोला गया, एट द सब टाइटल द फ्यूचर ऑफ डाटा मैनेजमेंट। आप लोग को फ्यूचर ऑफ डाटा मैनेजमेंट यहाँ पर लिख लेना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इसका जो साइज रहेगा आप लोगों को फॉन्ट रहेगा कैलिबरी इटैलिक साइज 24, अलाइनमेंट आप लोग को सेंटर में ये रहेगा। चलो मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग जब भी पावर पॉइंट आप लोग को खुलता है तो कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन आप लोग को एग्जाम के अंदर डायरेक्ट खुल जाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपलोड वाला प्रोसेस नहीं देखा है तो आप लोग को इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो वो वाला वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक न्यू स्लाइड में चले जाऊँगा। न्यू स्लाइड में आप लोगों को क्या बोला गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। टाइटल एंड कंटेंट वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइटल एंड कंटेंट वाला चूज कर लेंगे, लेकिन आप लोग को एग्जाम में के अंदर आप लोग को बाय डिफॉल्ट ही देखने को मिलेगा। तो न्यू स्लाइड में चले जाना है, देन आप लोग को टाइटल एंड कंटेंट को सेलेक्ट कर लेना है। इसको मैंने सेलेक्ट करा और पहला वाला मैं डिलीट कर दूंगा, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आप लोग को टाइटल बोला गया था ये मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये वाला जो लॉन्चिंग ए न्यू सर्विस क्लाउड स्टोरेज, तो ये मैं टाइप कर लेता हूँ टाइटल के अंदर, ठीक है। तो चलो मैं कर लेता हूँ लॉन्चिंग ए न्यू सर्विस बोला गया था, सर्विस, देन आप लोगों का क्लाउड स्टोरेज। तो मैं यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज कर लिया, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका जो साइज रहेगा ये आप लोगों को क्या बोला गया था, कैलिबरी आप लोग को यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है सामने में। यहाँ पर 44 का साइज आई थिंक बोला गया है, तो 44 आप लोग को देखने को ही मिल रहा है। तो अगर आप लोग कुछ भी साइज बोले तो अपने हिसाब से कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 44 ही रहने देता हूँ। और बोल्ड बोला गया तो आप लोग को बोल्ड कर लेना है, और कुछ क्या बोला गया ये मैं देख लेता हूँ। बोल्ड 44, अलाइनमेंट आप लोग को सेंटर की ओर होना चाहिए। सेंटर की ओर आप लोग कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। तो मैंने ये को इसको सेंटर की ओर क्या करा है, कर दिया है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो आप लोगों को कैपिटल रखना है, तो कैपिटल ही होगा। स्टोरेज का मैंने यहाँ पर स्मॉल कर दिया, तो मैं इसको क्या करूँगा, कैपिटल कर दूंगा। इसी तरह का मिस्टेक का आप लोगों का 0 पॉइंट मार्क्स कट सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोगों को। कोई भी स्पेलिंग भी आप लोगों को ज़्यादा स्पेलिंग भी नहीं लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ बोला गया ये हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग को द फ्यूचर ऑफ डाटा मैनेजमेंट सब टाइटल में आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगा। तो देखो आप लोगों को ऑलरेडी एक बोल्ड दिखता है, तो यहाँ पर आप लोग बैक स्पेस से भी हटा सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो ये नहीं दिखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा द फ्यूचर ऑफ डाटा मैनेजमेंट। तो मैं यहाँ पर कर लिया द फ्यूचर ऑफ डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। और एम देखो मैंने यहाँ पर स्मॉल कर दिया, तो मैं इसको क्या करूँगा, कैपिटल कर लूँगा, ठीक है। और इसका जो साइज रहेगा वो हम लोग देख लेंगे क्या कुछ बोला गया है। इंस्ट्रक्शन में दिया गया है द फ्यूचर ऑफ डाटा मैनेजमेंट, देन आप लोगों को यूज द फॉन्ट कैलिबरी और 24। तो इसको देखो 24 बोला गया तो मैं 24 करूँगा। देन कैलिबरी बोला गया तो कैलिबरी मैं कर लूँगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने कैलिबरी 24, और यहाँ पर देखो एटलिक फॉर्म में रखना है तो एटलिक फॉर्म में मैंने कर दिया। और ये भी सेंटर की ओर अलाइनमेंट करने बोला है, तो हम लोगों ने सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर दिया, जैसे कि देख सकते हो। एज सच कोई इशू नहीं अब आप लोगों को। अब चलो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट स्लाइड है वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और इसके लिए आप लोगों को 7 मार्क्स मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखो नेम और रोल नंबर लिखना है, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो नेम और रोल नंबर आप लोग को यहीं पर लिखना है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर एक क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक। अगर आप लोग मान लो कि डायरेक्ट बॉक्स में क्लिक करते हो और यहाँ पर क्लिक करते हो तो आप लोग को बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग को यहाँ पर एक बार साइड में क्लिक कर देना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बॉक्स सिलेक्ट करके रखा था इसीलिए आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। देन आप लोगों को बॉक्स में चले जाना है। देखो आप लोगों का कुछ इस तरह से सिलेक्शन दिखेगा, तो आप लोग को यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। देन आप लोग को बॉक्स में चले जाना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो आप लोग को एक्टिव हो चुका है। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो आप लोग को बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट का नेम लिख लूँगा। कैंडिडेट का नेम बोला गया तो हम लोग कैंडिडेट्स का नेम लिख लेंगे। यहाँ पर कुछ इशू है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। कैंडिडेट्स तो इस तरह से देखने को मिलता है आप लोगों को, कैंडिडेट्स नेम, ठीक है। तो मैंने लिख लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का नाम को लिख लेना है यहाँ पर।
जो भी नाम रहेगा। देन यहाँ पर क्या बोला गया है, कैंडिडेट्स रोल नंबर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट्स रोल नंबर। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को टाइप करना ना पड़े। कंट्रोल सी और मैं कंट्रोल भी कर दिया, सॉरी कंट्रोल भी कर दिया, और यहाँ पर खाली रोल को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का जो भी रोल नंबर रहेगा वो आप लोग दे सकते हो। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से एक नेम रख देता हूँ, बैंकिंग बूस्ट, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, अगर आप लोग का जो भी नाम रहेगा वही आप लोग को लिखना है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और मैं रोल नंबर कुछ भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मैंने देखो ये भी लिख दिया है जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। और इसको आप लोग क्या करना है, देखो इसको अगर जिस तरह से दिख रहा है उसी तरह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोग को आउटलाइन दिख रहा है, तो मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप लोग को जैसे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन आउटलाइन में चले जाना है, यहाँ पर आप लोग को ब्लैक आउटलाइन दिया गया, शेप आउटलाइन, तो यहाँ पर मैं आउटलाइन में क्लिक कर दूंगा, तो ये आ चुका है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग ये वाला देख रहे हो इस तरह से, ठीक है। साइड आप लोग को आइट साइड बॉर्डर दिख रहा है, तो ये आप लोग को एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग को नहीं रखना, आप लोग को इसी तरह से सिंपल रखना है क्योंकि यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर ला सकते हो, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। अगर आप लोग को मान लो कि इस वाले में क्या करना है, एक आउटलाइन सा शेप दे देना है, तो वो भी आप लोग दे सकते हो चाहो तो, लेकिन एग्जाम के अंदर ये आप लोग को देना नहीं है, वो आप लोग वर्ड के अंदर बनाया गया, इसीलिए आप लोग को उस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोग को मान लो देना ही है तो आप लोग किस तरह से दे सकते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को चले जाना है, यहाँ पर आप लोगों को एक रेक्टेंगल ले लेना है, रेक्टेंगल को लेके क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को ले लेना है। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप लोगों को क्या करना है, सेंड बैक कर देना है। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा। देन आप लोगों को शेप फिल में चले जाना है, शेप फिल में चले जाने के बाद आप लोगों को व्हाइट रख देना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और जो शेप आउटलाइन है आप लोगों को ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये बोला नहीं गया है, इसीलिए मैं आप यहाँ से क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। ये जब भी आप लोग प्रिंट करोगे ना, तो उसी तरह से आप लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड स्लाइड ले लेंगे, तो सेकंड स्लाइड हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो उससे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, यूज टू कंटेंट लेआउट। तो हम लोग टू कंटेंट लेआउट ले लेंगे। इस बार देखो क्या बोला गया, टू कंटेंट लेआउट। तो टू कंटेंट लेआउट क्या होता है, यही वाला होता है। तो हम लोग ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी कुछ बोला गया है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है देख लेता हूँ मैं एक बार, सेट द टाइटल टेक्स्ट टू सर्विस फीचर्स। तो यहाँ पर मैं सर्विस फीचर्स कर लेता हूँ, सर्विस फीचर्स मैंने कर लिया है। और ऐप आप लोगों को कैपिटल रहेगा। अगर आप लोग ये सब गलती करते हो तो इसके लिए आप लोगों को क्या होगा, 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, सर्विस फीचर को यूज़ द फॉन्ट कैलिबरी बोल्ड साइज 44 अलाइनमेंट सेंटर। तो चलो मैं इसको कर लूँगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके क्या करूँगा 44, और यहाँ पर देखो कैलिबरी मैंने रख दिया, इसको बोल्ड कर दूंगा, तो ये बोल्ड भी हो चुका है। उसके बाद ये सेंटर की ओर अलाइनमेंट है, तो मैं सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर दूंगा, जैसे कि आप लोगों को बोला गया था वो मैंने कर लिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया, इन द फर्स्ट कॉलम क्रिएट ए बुलेट लिस्ट। आप लोग फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, बुलेट लिस्ट को प्रिपेयर करना है, फॉलोइंग सर्विस फीचर यूजिंग सेम बुलेट स्टाइल। तो ये आप लोग को अनलिमिटेड स्टोरेज, इनहांस सिक्योरिटी, क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंक, ऑटोमेटिक बैकअप, तो ये हम लोग कर लेंगे। तो चलो हम लोग फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, जैसे कि इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, इसको सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो देखो बाय डिफॉल्ट आप लोग को राउंड वाला बुलेट देखने को मिलता है। अगर आप लोग कल को कुछ बोल दे कि कुछ इस तरह का बुलेट पॉइंट करना है, तो आप लोग को यहाँ पर जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम लोग को इस बार क्या बोला गया है, तो हम लोग को बोला गया नॉर्मल सा ये राउंड वाला। अगर आप लोग को नंबरिंग करने बोला तो आप लोग नंबरिंग भी कर सकते हो। तो इस केस में हम लोग को राउंड वाला बोला गया है बुलेट, तो हम लोग राउंड वाला ही कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अनलिमिटेड स्टोरेज। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अनलिमिटेड स्टोरेज। देन सेकंड में क्या बोला गया, इनहांस सिक्योरिटी, इनहांस सिक्योरिटी कर लेंगे। देन क्या बोला गया है, देन क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंक। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंक मैंने कर लिया। और यहाँ पर देखो हाइपन देना था ना कि इक्वल का साइन, तो मैंने यहाँ पर हाइपन दे दिया, ठीक है। और पी आप लोग का फिर से कैपिटल होगा, तो मैं यहाँ पर कैपिटल ही कर लेता हूँ। अच्छा वो ऑलरेडी कैपिटल ही था। उसके बाद क्या कुछ दिया गया ये देख लेता हूँ मैं, ऑटोमेटिक बैकअप।
यहाँ पर मैं कर लूँगा ऑटोमेटिक बैकअप। ऑटोमेटिक बैकअप भी मैंने कर लिया। तो ये कुछ दिया गया था, इसका हम लोग साइज़ देख लेंगे क्या कुछ बोला गया है। तो वो 24 का साइज़ है, जैसे कि देख सकते हो कैलेबरी 24 का साइज़। और आप लोगों का टेक्स्ट जो रहेगा वो आप लोगों का लेफ्ट की ओर अलाइनमेंट रहेगा, तो हम लोग लेफ्ट की ओर अलाइनमेंट इसको कर देंगे। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। देखो ऑलरेडी ये लेफ्ट की ओर ही अलाइनमेंट रहता है। अगर आप लोगों को कल को राइट बोले तो राइट भी कर सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को सेंटर बोले तो सेंटर भी, और जस्टिफाई भी करोगे तो लेफ्ट में ही आप लोगों को दिखेगा। तो ये मैंने लेफ्ट कर दिया। 24 का साइज़ बोला गया है, तो 24 का ही साइज़ हम लोग रहने देंगे, ठीक है। और ये देखो कैलेबरी ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या कुछ बोला गया, ये हो चुका है। इसमें भी आप लोगों को 15 मार्क्स मिल चुका। नहीं, इसके बाद भी और आप लोग को एक टेबल भी बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग को 15 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला आप लोग को टेबल बनाना किस तरह से बनाना ये हम लोग देख लेंगे। पहले तो हम लोग कॉलम को यहाँ पर गिन लेंगे। देखो वर्टिकली 1 कॉलम, 2 और ये 3, ये 4 कॉलम है। रॉ कितना है, 1 2 3 4 और 5 रॉ 4 कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। चले जाने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस हटा देता हूँ। टेबल में चले जाऊँगा। टेबल में आप लोग को क्या बोला गया, 4 कॉलम है। और जैसे आप लोग देखो यहाँ पर टेबल भी देख सकते हो। कल को हो सकता है कि कल को आप लोगों को कुछ चार्ट भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, स्मार्ट चार्ट भी आ सकता है, बहुत चीज़ें आ सकता है। ये तीनों का यूज हो सकता है आप लोग एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो वो पेड PDF से आप लोग को इंसर्ट ये जो चार्ट है उसके बेसिस में भी मैंने कई चीज़ें आप लोग को सिखा रखा है। और स्मार्ट चार्ट भी का भी आप लोग का यूज़ हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोग का भी PDF के अंदर दिखाया, ठीक है। तो ये मैंने क्या करूँगा, टेबल अभी बोला गया तो टेबल में क्लिक कर देंगे। एक आप लोग को पॉपअप विंडो खुलेगा। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, कॉलम में अभी मैंने गिन के दिखाया आप लोग को 4 और रॉ कितना था 5, तो मैंने 5 करा देना, ओके करूँगा तो आप लोग को एक टेबल आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक नॉर्मल सा टेबल है, ग्रिड लाइन वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग को डाउन एरो की में क्लिक कर देना। जैसे आप लोग लाइट के जस्ट ऊपर में आप लोग क्या दिख रहा है, नो स्टाइल टेबल ग्रिड। आप लोग को टेबल ग्रिड वाला चाहिए, सिंपल सा। तो यहाँ पर जो भी डाटा है वो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख लेंगे स्टोरेज ऑप्शंस। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टोरेज ऑप्शंस लिख लूँगा। तो चलो मैं यहाँ पर स्टोरेज ऑप्शन कर लूँगा। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, जब तक उसके बाद क्या करूँगा, जो भी डाटा रहेगा उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर आप लोगों को मैं देख लेता हूँ एक बार क्या बोला गया है, इनक्रिप्शन। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है, इसका फ्रेश PDF आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनक्रिप्शंस लिख लूँगा। इनक्रिप्शंस बोला गया है, तो इनक्रिप्शन बोला गया है सिर्फ और सिर्फ। एक बार मैं देख भी लेता हूँ। इनक्रिप्शन बोला गया, देन एक्सेस बोला गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सेस कर लूँगा। एक्सेस बोला गया है, देन आप लोग को सपोर्ट बोला गया, तो मैं यहाँ पर सपोर्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। और सपोर्ट का जो एस है वो आप लोगों का क्या होगा, कैपिटल होगा, तो मैं कैपिटल कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी स्टोरेज बोला गया वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 100 GB, देन आप लोग क्या बोला गया, 500 GB, देन आप लोग को 1 TB बोला गया, तो 1 TB कर लेना, 1 TB। देन आप लोग क्या बोला गया, 5 TB, तो मैं यहाँ पर कर लूँगा 5 TB। उसके बाद इनक्रिप्शंस में आप लोगों को क्या बोला गया, एक बार मैं दिखाया था आप लोगों को, 256 बीट AES। मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, 256 हाइपन में दूंगा। बीट आप लोग का जो है स्मॉल में, तो स्मॉल में कर दिया। देन AES जो आप लोग का रहेगा वो आप लोग को कैपिटल में रहेगा। और देखो इसमें सभी में आप लोग को सेम चीज़ें फिल करना है, तो आप लोग को बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को बार बार नहीं लिखना है तो क्या करोगे, Ctrl+C करके कॉपी कर लोगे। देन यहाँ से यहाँ तक क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से मैं इस सभी सेल को चूज कर लूँगा, Ctrl+V कर दूंगा, तो ये सभी में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस आप लोगों को क्या दिया गया है, एक्सेस में मैं देख लेता हूँ। वेब मोबाइल डेस्कटॉप ऐप्स में आप लोग का एक्सेस रहेगा, तो चलो हम लोग कर लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर क्या बोला गया, वेब, तो मैं वेब कर लूँगा। देन आप लोगों को कोमा लगा के एक स्पेस देना है। देन आप लोगों को मोबाइल बोला गया, तो मैं यहाँ पर मोबाइल कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं मोबाइल कर लिया, देन कोमा, देन स्पेस, देन आप लोग को डेस्कटॉप ऐप मैं कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वेब मोबाइल डेस्कटॉप ऐप्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ें आप लोगों को कॉपी करना है, इसको मैं Ctrl+C करूँगा, देन इसमें पेस्ट कर दूंगा सभी में, क्योंकि सेम ही चीज़ आप लोगों को दोबारा टाइप करना ना पड़े। इसको मैं ऑटो एडजस्ट कर दूंगा, आप लोग थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता ताकि ये अच्छा से दिख जाए आप लोगों को।
तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया और इसको ये एडजस्ट होगा। अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करना, मैं पहले लिख लेता हूँ 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 24/7 कस्टमर सपोर्ट। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C करा, देन यहाँ पर क्या करूँगा Ctrl+V करके पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, यहाँ पर मैं Ctrl+V इसको सिलेक्ट करके Ctrl+V करना है, ठीक है। तो मैंने ये करा, तो ये एडजस्ट, ये आप लोग का आ चुका है। उसके बाद देखो ये एडजस्ट होगा, तो ये हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। यूज़ कैलिबरी फॉन्ट साइज, आप लोगों को पहले कैलिबरी फॉन्ट साइज कर लेना और लेफ्ट अलाइनमेंट कर देना टेबल के अंदर। बोल्ड द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल, बोल्ड कर देना फर्स्ट रो ऑफ टेबल, ठीक है। तो चलो मैं कर लूँगा फर्स्ट रो ऑफ टेबल क्या है, बोल्ड करना है। तो हम लोग यहाँ पर सर क्या करेंगे, Ctrl+V भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी ये आप लोग क्या हो जाएगा, आप लोग का बोल्ड हो जाएगा। और सारा का सारा आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करके 14 का साइज बोला गया है कैलिबरी में, तो 14 का साइज ही रखना। ये चीज़ें ध्यान रखना। आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये बोला गया है 14 का साइज, लेफ्ट की ओर अलाइनमेंट होना चाहिए। लेफ्ट की ओर अलाइनमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। अगर आप लोग को जस्टिफाई बोलता तो इस तरह करते, राइट बोलता तो इस तरह करते, और ये सेंटर बोलता तो इस तरह करते और जस्टिफाई बोलता तो इस तरह करते, ठीक है। हम लोग को इस केस में लेफ्ट बोला गया तो सभी को हम लोग लेफ्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग को, जैसे कि देख सकते हो आप लोग, बोल्ट बोला गया था फर्स्ट रो, तो जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करके दिखा दिया है। उसके बाद क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 24/7 कस्टमर सपोर्ट जो है ऊपर में दिखना चाहिए। तो ये ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को यहाँ पर टेबल में चले जाना है। यहाँ पर जाके आप लोग को डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह से ऑटो एडजस्ट ले लेगा। उसके बाद हम लोग को इसको भी एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये भी ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। देन ये तो ऑलरेडी है, इसको भी मैं क्या करूँगा, एडजस्ट कर दूँगा, क्योंकि ये वाला खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं है। डबल क्लिक करूँगा तो भी ये भी हो जाएगा। देन क्या करूँगा, यहाँ पर भी डबल क्लिक करूँगा तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या स्पेस है, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो टेबल, आप लोगों का सर्विस फीचर भी मैंने बना दिया। देन आप लोगों को जो भी बुलेट था वो भी मैंने करके दिखा दिया और टेबल भी मैंने आपको करके दिखा दिया। और ये जो नेम वाला है, अगर देखो ऑलरेडी हो सकता है कि ये वाला जो नेम है, कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट रोल नंबर, ये आप लोगों को ऑलरेडी दिख भी सकता है बनाया। तो अगर आप लोग को पहले से रहे तो आप लोग को नाम और रोल नंबर आप लोग को जस्ट लिखना है। अगर आप लोग को खुद से बनाना है तो आप लोग खुद से भी, मैंने तो पहले स्लाइड में दिखा दिया। तो मैं क्या करूँगा, पहला स्लाइड वाला ही क्या करूँगा, यहाँ पर Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा। अगर आप लोग को दोबारा बनाना पड़े सेकेंड और थर्ड स्लाइड में, तो आप लोग को क्या करना है, दोबारा उसको बनाना नहीं है। आप लोग को यहाँ से क्या करना है, Ctrl+C कर लेना और सेकेंड स्लाइड में जाके क्या करना है, Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। जैसे आप लोग पेस्ट करोगे तो ये आप लोग को ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरह से कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड को बनाएंगे, थर्ड स्लाइड को। तो चलो थर्ड स्लाइड को देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। प्रिपेयर द, ये देखो दिख नहीं रहा है ठीक से, लेकिन हम लोग देख लेंगे। अगर आप लोग को फ्रेश वाला PDF भी आप लोग को जरूर मिल जाएगा, इस वाले में बनाऊंगा तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक ये लिखा गया है, प्रिपेयर द कंक्लूजन स्लाइड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। जो भी यहाँ पर दिया गया, क्रिएट टाइटल एंड कंटेंट लेआउट स्लाइड। आप लोगों को ये क्रिएट ही बोला ना, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या बोला गया था, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक बार वेट करना आप लोग, वो क्रिएट ही होगा या फिर यूज होगा, ठीक है। क्रिएट टाइटल एंड कंटेंट लेआउट स्लाइड विथ फ्लोइंग स्ट्रक्चर विथ टाइटल गिवन स्ट्रक्चर। जैसे देखो ये आप लोगों को टाइटल एंड कंटेंट वाला ही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं टाइटल एंड कंटेंट वाला तो चलो ले ही लेता हूँ, एक स्लाइड ले लेता हूँ। न्यू स्लाइड में जाऊँगा और टाइटल एंड कंटेंट वाला सिंपल सा ले लूँगा। टाइटल एंड कंटेंट वाला ले लिया। उसके बाद क्या बोला गया है, ये कुछ आप लोगों को आइडियल यूजर्स, तो यहाँ पर आइडियल यूजर्स आप लोग को लिखना है टाइटल में। ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ से आप लोग को पता चल रहा है आइडियल यूजर्स ही बोला गया स्लाइड में। फॉन्ट कैलिबरी बोल्ड साइज 44 अलाइनमेंट सेंटर। तो चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो आइडियल यूजर्स कर लूँगा मैं, आइडियल यूजर्स, ठीक है। आइडियल यूजर्स मैंने कर लिया। उसके बाद क्या बोला गया, इसका साइज जो है आप लोग को, इसको पहला तो फॉन्ट टाइप आप लोग कैलिबरी रख देना है। 44 साइज बोला गया था, 44 ही रहने देंगे। बोल्ड बोला गया तो बोल्ड कर लेंगे। और देख लेता हूँ क्या कुछ बोला गया, बोल्ड 44 अलाइनमेंट सेंटर, तो सेंटर की ओर हम लोग इसको कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या कुछ दिया गया, आप लोग को क्रिएट ए बुलेट लिस्ट एज फॉलो, यूज फॉन्ट कैलिबरी 24 अलाइनमेंट आप लोग को जस्टिफाई रखना है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। सब टाइटल में जो भी रहेगा ये हम लोग क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग का बुलेट देखो, यहाँ पर सर यहाँ पर राउंड वाला है, इसलिए मैं राउंड वाला ले रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ भी और बोलते तो उसको हम लोग उस क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग राउंड ही रहने दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी बोला गया ये हम लोग टाइप कर लेंगे। ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ क्या कुछ दिखा गया है। यहाँ पर आप लोगों को स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस है, ठीक है। तो मैं हम लोग यहाँ पर कर लेता हूँ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बोल दिया गया है वर्कर्स बोला गया, आई थिंक कुछ ये मेरे को भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, छोड़ो, देखो यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर फ्रेश बनाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कुछ भी लिख देता हूँ नॉर्मल सा, ताकि अच्छा ये तो दिख ही रहा है, देखो ऊपर में तो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है फ्री लांसर एंड रिमोट वर्कर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्री लांसर एंड रिमोट वर्कर्स, ठीक है। तो ये फ्री लांसर एंड रिमोट वर्कर रहा। और नेक्स्ट में आप लोगों का क्या है, ये है आप लोगों का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो हम लोग कर लेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी लिख दिया। उसके बाद क्या बोला गया आप लोगों को, फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स, ठीक है। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर्स बोला गया, तो ये मैंने फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर भी कर लिया। और इसका मैं एक बार साइज देख लेता हूँ क्या कुछ बोला गया है। 24 कैलिबरी और अलाइनमेंट आप लोग को जस्टिफाई। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये 24 कैलिबरी में बोला गया था, 24 जो कि देखो कैलिबरी ऑलरेडी चूज है, और जस्टिफाई बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोग को जस्टिफाई यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप लोग जस्टिफाई भी क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट ही दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि देखो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, ये जस्टिफाई होना इस तरह से। ये अगर पूरा यहाँ तक सेंटेंस लिखा रहता है तो ये जस्टिफाई का यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को जस्टिफाई बोला गया है तो जस्टिफाई ही रहना देना है, क्योंकि जब एग्जाम में चेक होगा तो यहाँ पर आप यहाँ से पता चल जाएगा कि जस्टिफाई आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मैंने ये तो 44 का साइज़ था, अलाइनमेंट सेंटर था। एक बार मैं देख लेता हूँ 44 कैलिबरी बोल्ट, ठीक है। और उसके बाद देखो ये 24 कैलिबरी और जस्टिफाई बोला गया, तो जस्टिफाई मैंने कर दिया के दिखा दिया। आप लोगों को जस्ट रोल नंबर क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा था, ठीक है। तो ये कॉपी ऑलरेडी होगा ही नहीं, तो चलो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों को Ctrl+C कर लिया, उसके बाद मैं Ctrl+V कर दूंगा। तो ये आप लोगों का देन Ctrl+V करा तो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो आप लोग का जो है अभी सभी तीनों स्लाइड जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और आशा करता हूँ इन डिटेल में आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट बनता है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आप लोग को पेड PDF बाय करना है तो जरूर से जरूर बाय कर लेना। और वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप लोग का अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आता है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।